अब ये इतनी गर्मी क्या काम की सर। अब आप बैठे तो शांति से, गुरुजी बैठे हुए तो हैं और परेशान हो रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज हो रही है या पंखा धीमे चल रहा है। ऐसा मस्तिष्क किसी भी क्षण थॉटलेस नहीं बनता। 24 घंटे रात्रि को भी आप स्वप्न देखते रहते हैं, आपका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील है रात को भी। ऐसा 24 घंटों में जिसमें मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा उसमें तो आदमी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज का चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि हार्ट खत्म होने को मृत्यु नहीं कहते। किसी का हार्ट अटैक हो गया और हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो मृत्यु नहीं कहलाती। वो कह रहे हैं जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता तो मृत्यु कहलाती है। इसलिए मृत्यु के 6 घंटे तक उसको जलाते नहीं है, उसकी लाश को देते नहीं है, क्योंकि जब मस्तिष्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जब उसका वर्किंग समाप्त हो जाएगा तो मृत्यु कहलाएगी। और मस्तिष्क को शांत करना अपने आप में, इस पहली देह को समाप्त करना है, पहली देह को मृत्यु देनी है। और पहली देह की मृत्यु होगी तो स्वादिष्ठान चक्र अपने आप उस जगह हम पहुंचेंगे। और स्वादिष्ठान चक्र पहुंचने का मालूम क्या है कि हम पहुंचे? हम कैसे मालूम पड़ेगी कि हमने इस मूलाधार को छोड़ दिया, स्वादिष्ठान तक पहुंचे? जब व्यक्ति स्वादिष्ठान तक पहुंच जाता है तो उसमें संचारी भाव नहीं होते, संवेग नहीं होते, फिर भय नहीं होता, फिर उसे घृणा नहीं होती, फिर उसे क्रोध भी नहीं आता। जब इनसे परे हट जाता है तो समझना चाहिए अब ये स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचा है। अभी तो हम अपने भय से, अपने आवेग से, अपने तनाव से और अपने दुखों से मुक्त हैं नहीं है, उसमें उलझे हुए हैं। एक हमारे यहां राजस्थान में सन 47 से पहले कई ठाकुर थे। ठाकुर का मतलब है जागीरदार, जमीन के मालिक। और छोटे छोटे राज्य थे, जैसे जोधपुर के एक महाराजा गज सिंह जी, उनके पहले हनुमान सिंह जी थे, उनके पिताजी, फिर उमेश सिंह जी थे। और उमेश सिंह के टाइम में छोटे छोटे राजा बहुत थे। लूनी का एक राजा अलग था, ठाकुर था, उसको ठाकुर कहते थे। एक बार झालावाड़ के ठाकुर साहब, उनको मन में आया कि अब हम कुंडली जागृत कर ही दें। बहुत दिन हो गया साला, उस कुंडली जागृत नहीं हो रही है। अपने पंडित जी को बुलाया कि हमारे कुंडली जागृत कर दो भैया। पंडित जी 5 मिनट का काम, आप हाथ दुखी हो रहे, आप महाराज हैं, आपकी कुंडली तो तुरंत जागृत होगी, और लोगों की होगी कि नहीं होगी? आप कुंडली तो तैयार बैठिए, आपने कहा हम जागृत कर देंगे। आप देखा होगा निर्मला देवी दिल्ली में पैदा हुई है, नहीं, अब रोज कुंडली जागृत करती है। 500 रुपए में कुंडली जागृत कर दे, 400 रुपए में कर दे, 300 में कर दे, तुम्हारे जेब में 10 रुपए तो लाओ, 10 रुपए भी लाओ, तेरे कुंडली जागृत कर देंगे। और लोग जाते हैं कुंडली जागृत करवाने के लिए। हमारे यहाँ के जो साधक आए वो भी गए उस निर्मला देवी को देखने के लिए। अब निर्मला देवी आज से 10 साल पहले जोधपुर में आई थी अपनी कुंडली जागृत करवाने के लिए। और मैं कहा कि मुझे उनका एक शिष्य आया, 10-12 साल हो गए होंगे, उनका कि गुरुजी आप ऐसा करिए कि हमारे गुरुजी हैं, उनसे आप मिल लीजिए और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मेरे कोई औरत है तो क्या, तो उनकी बुला लीजिए, बात कर लेते हैं। उनका नहीं, आप अगर बहुत मेहरबानी होगी अगर आप चले, सूरज के पास में एक जगह है कच्छ में, और समुद्र का किनारा, सूरज के पास में समुद्र का किनारा है, वहां पर गुरुजी हैं। मैंने एक क्षण में सोचा, मैंने कहा अहमदाबाद में कोई काम से जाना ही है, अहमदाबाद से कार से सूरज चले जाएंगे और गुरुजी को देख लें। ये अहमदाबाद का टिकट का खर्चा घर का लगेगा, लगा दें, इसका देखा जाएगा। तो निर्मला देवी को देख लेते। वहां हवाई जहाज से चले गए अहमदाबाद तक। वहां से वो भगवान कपड़े पहना हुआ और एकदम मोटा सा आदमी जो यहाँ आया था, वो कार लेकर के आया, बैठ गए और सूरत के आगे वो समुद्र, सूरत से 2 किलोमीटर समुद्र का किनारा है, वहां पर एक कच्छ के महाराजा का एक मकान बना हुआ भवन, वहां ले गए, बिठा दिया। हमें दोपहर को 12 बजे करीब पहुंचे, बैठ गए। 15-20 मिनट बाद एक दासी आई, सफेद कपड़े पहने हुए, 17-18 साल की, और आकर के काजू रखे के चली गई। चलिए गुरुजी कुछ काजू वाजू अपने खाएं, तब तो निर्मला देवी आ ही जाएगी। फिर दूसरी आई दासी,
बादाम रख के चली गई, फिर तेजी आई एक दूध का गिलास रख के चली गई। मैंने कहा ये तो सब सही है, तुम्हारी निर्मला देवी कहाँ है? हम तो उनको देखने के लिए आए, अब ये काजू वाजू बाद में देख लेंगे। तुम कहते नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आपसे वो मिलना चाहते हैं। खैर 5-10-15 मिनट में निर्मला देवी आई, आकर के एक आसन पर बैठ गए। अपन बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने नाम सुन रखा था ज्योतिष के क्षेत्र में भी और तंत्र के क्षेत्र में भी। अपने दासियों को या अपने शिष्यों को कहा कि वो सब बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया। उनका पराई धरती पे गुजरात में बैठे हुए, गुजरात में तो 2 मिनट में आदमी गुरुओं को बदनाम 2 मिनट में करते हैं। गुजरात का धर्म यही है, जो गुरु पैदा हो उसको बदनाम करना। मेरा सारा यहाँ आएगा, गड़बड़ पैदा हो जाएगी। मेरा थोड़ा दरवाजा खुला रख, क्या नहीं कर। हनुमान जी का नाम जपा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस जी। मैंने कहा फरमाइए, आप जल्दी जो कुछ कहना हो आप कहिए, कि मेरे साथ कुछ शिष्य विष्य है नहीं, अगर मैं फंस गया तो वापस जोधपुर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि आप घबराइए मत। मैं कहा मैं घबराता आपसे नहीं हूं, इन गुजरातियों से घबराता हूं, आपसे तो घबराने की बात है ही नहीं। तो साहब 2-4 मिनट बैठ करके, और बिल्कुल मैं आपको साथ ठीक कह रहा हूं, सर ये क्यों? तुम्हारे में साधनाएं बहुत की, तंत्र साधनाएं बहुत की, हठ योग किया, सहज योग किया, साला ये नई चक्र। अपने का नाम है तो अपने को पीछे नहीं रखना है। अपने भी 3 बार ताली बजाई यूं करके, अपने भी हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ। और वो समझ रही है कि मैंने कुछ किया नहीं, अपने भी मालूम ये तो सर हाथ के इशारे हैं, भगवान जाने क्या है, अपने भी हाथ के इशारे ठोक दिए। अब वो समझी कि ये हठ योग की कोई खास चाल होगी, मैं समझ रहा कि ये इसकी कोई चाल है सारी। फिर उसने मुंह से कहा कि समझ में आ गया, आपने जो ज्ञान दिया समझ में आया। फिर उसने हाथ से इशारा कर करके, तो कल जैसे कालिदास की आपको बात बताई, मैं उसमें फंस गया कालिदास वाले चाल में। उसने क्या था, अपने भी 3-4 तालियां बजा करके इशारा कर दिए। उनको कि अब हम मुंह से बात करेंगे, आपकी मर्जी, आप आज से करती रहेंगे, दिन भर करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। आप लात से बात करेंगे, मैं भी लात से बात कर सकता हूं। अब मुंह से बात करने में तैयार बैठा हूं। मुझे सम्मोहन विधि सीखनी है, हिप्नोटिज्म सीखना है। तुमको पहले कह देती, ये 3-4 उंगलियां घुमाने से फायदा है क्या? मुझे मालूम है ये सब फ्रॉड, कुछ है ही नहीं। उंगलियां घुमाने से क्या होगा? तूने सोचा ये हठी हो गए, ये कहां से तूने बता लिया, पकड़ लिया, और मैंने कुछ हठी किया ही नहीं। मैंने तूने उंगलियां घुमाई 2 मिनट, तो मैंने घुमाई 5 मिनट, बस इतना ही तो हुआ। कि ऐसा है कि मेरे पति सस्पेंड हो गए, तो खाने पीने की कुछ रहा नहीं, तो मैं गुरुजी बन गई। और ये जो आपके पास आया मेरे चेला पति है, इसको सबसे पहले चेला बनाया, दीक्षा इसी को दी, और अब आराम। और कच्छ के महाराजा ने हमें दे दिया महल, और अब हम साधना केंद्र खोलेंगे। वो तो अब तुम्हारी मर्जी है, बस कच्छ के महाराजा मिल गए, तब साधना केंद्र की चिंता है नहीं तुम्हें, अब घबराओ मत। और सुना है कि अब वो 45 रुपए 50 रुपए में कुंडली जागृत कर देती। तो अब तुम्हारे कुंडली जागृत करवानी हो तो जा सकते हो, जो कुछ जेब में पैसे हो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। सीधा हाथ पे यूं लगाया, थोड़ा घुमाया, फिर जाकर अरे कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ। अब उसका कोमल शरीर टच हो और कुंडली जागृत हो जाए आपकी। अब उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे तो हाथ कठोर हैं। अब वो तो आपको कोई शौक हो, कोई अशोक भी गया कुंडली जागृत करवाने के लिए, जेब में पैसे नहीं थे, बाकी तो सोचा कि कुछ न कुछ फायदा हो जाए हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं। लाट पे हाथ लगाने से कुंडली जागृत, कहने से कुंडली जागृत नहीं हो सकती। यह तो एक दूसरा, जहां आपके भय घृणा क्रोध समाप्त हो जाए, जब आपको किसी के प्रति भय हो ही नहीं, जो कुछ है कह देंगे, जो कुछ होगा कर लेंगे। जब आपको किसी के प्रति क्रोध नहीं आए, जब आपको किसी के प्रति लज्जा नहीं आए,
जब आप बिल्कुल निर्मल चित्त बन सकें तो समझना चाहिए कि आप एक मूलाधार से आगे की स्टेज में पहुंच करके स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गए। आप ही इम्तिहान देने वाले हैं, आप ही कॉपी में नंबर देने वाले हैं, आपको ही मालूम पड़ सकता है। किसी हालत में क्रोध पर आपका समन हो सके और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर उतरने की क्रिया को लेकर के जब हम, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए और कहीं कोई विशेष चिंतन नहीं है। पहला आधार से दूसरे आधार पर जाने के लिए शांत चित्त से बैठने की जरूरत है और बिल्कुल एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप निर्णय करें कि मुझे कोई बात सोचनी ही नहीं है, कोई विचार नहीं आना चाहिए माइंड में। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इतना जो मैंने इतना सरल कहा, इतने आपने सरल समझ लिया, ऐसा शायद नहीं है, मगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये तो यात्रा शरीर की यात्रा है और इस शरीर को लेकर के अंदर उतरने की क्रिया है, एक शरीर से दूसरे शरीर पर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर, और ध्यान के माध्यम से नेत्र बंद करके और स्थिर चित्त से मन में किसी प्रकार का आपको विचार आवे नहीं। और जिस क्षण आपको मन में विचार आ जाए, जब आपको मन में चिंतन आ जाए कि अब मैं इन चीजों में, आपकी आंख में एक प्रेम की भावना हो, नम्रता की भावना हो, क्षमा की भावना हो, जब आपको क्रोध आए नहीं। मैं उस ठाकर साहब की बात बता रहा था झालावाड़ के, तो उनको कुंडली जागरण कराने का शौक हुआ तो उन्होंने कि हरिद्वार में स्नान करके आ जाएं, पहले पवित्र होकर के आ जाएं। वे अपने रानियों को, 15-20 रानियां थी, पहले तो रानियां संपत्ति कहलाती थी, आज भी संपत्ति कहलाती, आज भी कन्यादान करते हैं हम। ऐसा दान जैसे घर में कोई बेकार चीज पड़ी हो और ब्राह्मण को देनी हो कि अब ये कोई काम, पंखा बेकार तो हो गया, साला कोई काम आता नहीं, पंडित जी को दे दो। और लड़की जब बेकार हो जाती है, 17, 18, 20 साल की सारी बाहर हो जाती है, उठा करके किसी झंडे को दे देते हैं, उठा करके ले जा भैया, मैं तो भुगता 20 साल तक, तुम जिंदगी भर भुगतता रहे। कन्यादान जैसा क्या दान क्या है? ऐसी बेकार चीज नहीं, उसको दान करें। एक प्राणीग्रहण संस्कार है। संस्कार तो सब बन सकता है, दान तो तब बनता है जब यूजलेस हो, उत्तम कोटि चीज दान होती नहीं। आपके घर में बेकार फल पड़े हुए, सड़े हुए, वो आप गुरु जी के चरणों में लाकर रख देंगे, लीजिए गुरु जी, अब मैं आप खा सकें, आपको तो फेंकन ना। आपको शिविर का शुल्क देना है, मैं देखता हूँ नोट बिल्कुल फटे हुए, गले हुए, वो घुमा घुमा के रख देते हैं, मैं नोट तो अंदर रख देते। दान देना है सारा, और क्या है। तो गए हरिद्वार, हरिद्वार में स्नान वान किया, पत्नियों को स्नान करवाया, और फिर पंडित ने कहा कि आप तो महाराजा हैं बहुत बड़े, आप कुछ चीज छोड़िए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रथा है, हरिद्वार जाने के बाद कोई चीज छोड़ देते हैं। अब जिंदगी भर में आलू नहीं खाऊंगी, कोई शकरकंद छोड़ देती है, शकरकंद नहीं खाऊंगी, कोई फल छोड़ देती कि मैं अब सेब नहीं खाऊंगी, संतरा नहीं खाऊंगी, मौसमी, कोई एक चीज छोड़ देते हैं, पंडित छुड़वाते हैं। आप भी जाएं, बैंगन छोड़ के आ जाएं, या पंडित जी बस बैंगन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने 2 मिनट सोचा कि शराब छोड़ दें, तो शराब साला कैसे छोड़ेंगे, शराब, हम ठाकुर हैं, शराब मीट भी नहीं छोड़ सकते, औरतों को छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा चलो क्रोध को छोड़ देते हैं, इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं, चलो पंडित जी क्रोध छोड़ देंगे। आप तो बहुत बड़े हैं, उसने आत्म जल लिया, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, वो छोड़ दिया और बैठ गए वापिस गाड़ी में और आ गए झालावाड़। गांव भर में बड़ा तोरण द्वार बनाया, ठाकुर साहब आ गए द्वार में स्नान करके एकदम गाजे बाजे के साथ में। अब आजकल तो मैं मालूम नहीं, मगर आज से 25-30 साल पहले गंगा जी से जो आते थे उनका गांव में बड़ा स्वागत होता था, गंगा अवतरण कर लेते थे। गांव में तो आज भी होता होगा। ठाकुर साहब को ला करके बिठाया, अम्मल उम्मल गाड़ा। अम्मल का मतलब है गांव वालों को अम्मल पानी में घोल करके रख देते हैं और अम्मल वालों पिलाते हैं, अम्मल की टुकड़ा देते हैं। राजस्थान में ऐसा बहुत है। ठाकुर साहब खुद मूंछों की बट लगाते हुए बैठ गए, सामने गांव वाले बैठ गए, सरपंच बैठ गए, पंच बैठ गए, जो बनिए अच्छे अच्छे थे वो बैठ गए, जो गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो सब बैठ गए। ठाकुर साहब बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आपको हरिद्वार गंगा जी जाके आए, क्या छोड़ा? उन्होंने कहा कि हमने निश्चय कर लिया कि क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। गांव से चलो पिंड छूटा साला। रोज गालियां देता था, माँ की बहन की गालियों के अलावा बात नहीं करता था।
नौकरों ने सोचा सारा लोग लकड़ियां फेंकता था, मारता था, पत्थर फेंकता था। चलो क्रोध छोड़ा तो सांस मिलेगी खाने को। क्रोध छोड़ दिया तो सामने नाई बैठा हुआ था एक, ठाकुर साहब का नाई होगा।